नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चरम पर चुनाव प्रचार। राजस्थान के जालौर में विजय शकनाथ रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। एक बार फिर भरी 400 पार की हुंकार, कहा अपनी हालत के लिए कांग्रेस खुद है जिम्मेदार। और रांची में जेएमएम की उलगुलान माह रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और संजय सिंह समेत जुट रहे हैं विपक्षी दलों के नेता। विपक्षी दलों के नेता जुट रहे हैं। वाम नेता सीताराम येचुरी के किनारा करने के बाद अब खराब सेहत का हवाला देकर राहुल गांधी भी रैली में नहीं हो रहे हैं शामिल। और यहाँ एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो आइए बुलेटिन में कुछ खबरों पे नजर डालते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की 2550वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। कार्यक्रम प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने भगवान महावीर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किए। उन्होंने संतों से आशीर्वाद लिया। 2550वें निर्वाण महोत्सव उद्घाटन के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी और सिक्का जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने भारत की आध्यात्मिकता को देश की प्राण शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता के 75 साल के बाद सभी का प्रण वाद विवाद से निकले वाले अमृत को आगे लेकर जाने का होना चाहिए। देश के लिए अमृतकाल का विचार ये केवल एक बड़ा संकल्प ही ऐसा नहीं है, ये भारत की वो आध्यात्मिक प्रेरणा है जो हमें अमरता और शाश्वतता को जीना सिखाती है। हम 2500 वर्ष बाद भी आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। सदियों और सहस्राब्दियों में सोचने का ये सामर्थ्य, ये दूरदर्शी और दूरगामी सोच, इसलिए ही भारत न केवल विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता है, बल्कि मानवता का सुरक्षित ठिकाना भी है। ये भारत ही है जो स्वयं के लिए नहीं, सर्वम के लिए सोचता है। ये भारत ही है जो स्व की नहीं, सर्वस्व की भावना करता है। ये भारत ही है जो अहम नहीं, वयम की सोचता है। संघर्षरत विश्व के समक्ष प्रधानमंत्री ने भारत के सदियों पुराने सत्य, अहिंसा और सद्भाव और मानवता के संदेश को दोहराया।
वैश्विक संघर्षों के बीच देश युद्धरत हो रहे हैं। ऐसे में हमारे तीर्थंकरों की शिक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने मानवता को वाद विवाद से बचाने के लिए अनेकांतवाद और शातवाद जैसे दर्शन दिए हैं। अनेकांतवाद यानी एक विषय के अनेक पहलुओं को समझना, दूसरों के दृष्टिकोण को भी देखने और स्वीकारने की उदारता वाला। आस्था की ऐसी मुक्त व्याख्या, यही तो भारत की विशेषता है और यही भारत का मानवता को संदेश है। साथियों, आज संघर्षों में फंसी दुनिया भारत से शांति की अपेक्षा कर रही है। नए भारत के इस नई भूमिका का श्रेय हमारे बढ़ते सामर्थ्य और विदेश नीति को दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें हमारी सांस्कृतिक छवि का बहुत बड़ा योगदान है। महावीर जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में जैन अनुयायी आज अहमदाबाद में दीक्षा लेने के लिए पहुंचे। ढोल नगाड़ों के साथ जैन अनुयायी दीक्षा लेने के लिए जाते हुए दिखे। दीक्षा प्राप्ति की इस विधि को संयम लेना भी कहते हैं। महावीर जयंती जैन अनुयायियों के लिए बेहद खास दिन होता है। और आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का प्रचार तेजी से जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जालोर की विशाल जनसभा में शामिल हुए। उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और इस दौरान रैली में उमड़े विशाल जन सैलाब में गजब का उत्साह देखने को मिला। उन्होंने विजय शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए फिर एनडीए 400 पार की हुंकार भरी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। देश को 2014 के पहले जो हालात थे, वो हालात वापस नहीं चाहिए। हर कोई कांग्रेस की कमजोर सरकार को, आते जाने वाले लोग भी धमकाते थे और हर कोई देश को लूटने में जुटा था। प्रधानमंत्री को तो कोई पूछता ही नहीं था। सरकार रिमोट कंट्रोल से चला करती थी। जालौर की रैली में पीएम ने विपक्षी इंडी गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। जिस पार्टी ने कभी 400 सांसद जीते थे उनके, आज वो 300 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत ये है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने अवसरवादी इंडी अलायंस बना लिया है। उसकी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। कहने को तो गठबंधन है, लेकिन अब हालत देखिए। कई राज्य हैं जहां एक गठबंधन वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। इस लोकसभा के चुनाव में देश में 25% सीटें ऐसी हैं जहां ये गठबंधन के लोग एक दूसरे को मारने काटने में लगे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जिसको चुनाव के पहले इतनी लड़ाई चल रही है, तो चुनाव के बाद लूट के लिए तो कितना ज्यादा लड़ाई लड़ेंगे, इसकी कल्पना कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस में खींचतान की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस ने बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा की है, लेकिन इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया है, जिससे वे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने इस सीट से कमल के निशान पर चुनाव लड़ रहे महेंद्रजीत सिंह से खास बातचीत की। मैं इस वक्त बांसवाड़ा में हूं और बांसवाड़ा में चल रहा है त्रिकोणीय मुकाबला। मेरे साथ है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो कांग्रेस का हाथ झटक कर उन्होंने कमल को थाम लिया है। मालवीय जी, क्या वजह रही कि आपने कांग्रेस को छोड़ दिया? देखो, पूरा देश और पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी साहब को मानती है और 10 साल के इनके 2 कार्यकाल में जो देश में प्रगति हुई है, उन्नति हुई है और इसको दुनिया मानती है। मेरे भी मन में ये भाव पैदा हुआ कि इस वागड़ का विकास करना है तो विकास के साथ जुड़ना चाहिए। मैं 42,000 वोटों से जीता हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि मैं अकेला तो मेरा घर भर जाएगा, लेकिन जनता का क्या होगा। वर्तमान समय में बांसवाड़ा में 10,000 करोड़ रुपया मैं लेके आया हूं। अगर मैं ज्वाइन नहीं करता तो मेरा विकास रुक रहा था वागड़ का। बांसवाड़ा में रेल लाना है, नेशनल हाईवे से जुड़ना है, बांसवाड़ा में एयरपोर्ट बने, यहाँ टूरिस्ट की बहुत संभावना है वो बने, तो विपक्ष ने क्यों नहीं कर सकता था। मालवीय जी, इस चुनाव में आपका जो मुकाबला है वो किससे है? कांग्रेस से है या बीएपी से? कांग्रेस से तो अपने कैंडिडेट को बोला बैठ जाओ, वो बैठ ही नहीं रहे। देखो, इनका गठबंधन तो आधा अधूरा रह गया। जनता भ्रमित है। कांग्रेस का आदमी राहुल गांधी जी के पोस्टर चिपका रहा है, सोनिया जी के पोस्टर चिपका रहा है और हाथ का निशान है वो तो तय है। तो कांग्रेस तो मैदान में है। एक बाप पार्टी, लोकल पार्टी आई है, उस पार्टी का न कोई धरातल है, न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है। लेकिन मेरे साथ सर्व समाज है, पूरा हम सब मिलकर मुकाबला कर रहे हैं और निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। तो ये थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जिनका ये कहना है कि जीत इनकी सुनिश्चित है क्योंकि इनके साथ है नरेंद्र मोदी। कैमरामैन रमाकांत के साथ बांसवाड़ा से मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड से एनडीए उम्मीदवार के सुरेंद्रन को पत्र भेजकर उनकी सफलता की कामना की। पत्र में पीएम मोदी ने उल्लेख किया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में के सुरेंद्रन ने निस्वार्थ सेवा के लिए पार्टी की मजबूत प्रतिबद्धता को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया था। पीएम ने कहा कि उन्होंने राज्य भर में लाखों भक्तों की चिंताओं को उठाया और उनकी आवाज बने। प्रधानमंत्री ने यह भी कामना की कि वायनाड के लोग अनुभवी नेतृत्व और तेज संगठनात्मक कौशल के साथ एक सार्थक बदलाव देखेंगे। इससे पहले केरल के वायनाड में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव पीएम सुधाकरण ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के बाद सुधाकरण ने कहा कि वर्तमान सांसद और वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी पार्टी के जिला नेताओं के लिए पहुंच से बाहर हैं। सुधाकरण ने कहा कि अगर वे मेरे लिए पहुंच से बाहर हैं तो एक आम आदमी की स्थिति की कल्पना करें। उन्हें 5 साल दिए गए थे, अगर हम एक और कार्यकाल देते हैं तो ये वायनाड के विकास की संभावनाओं को नष्ट कर देगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक साक्षात्कार में दावा किया था कि राहुल गांधी 26 अप्रैल के बाद किसी अन्य क्षेत्र में भी नामांकन करेंगे और वो अब अमेठी की तरह वायनाड भी छोड़कर भागेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में जेपी नड्डा एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने देश को अस्थिर सरकार दी, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए हमने CAA लागू किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश के 2047 तक विकसित भारत बनाने का चुनाव है। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद बहुत परिवर्तन आया है। चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में भारत को 2024 के बाद 2047 तक
विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उसका चुनाव है। इसको हमको ध्यान में रखना है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार के कटिहार में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कटिहार से बीजेपी उम्मीदवार की विजय बनाने के लिए जनता से अपील की और कहा कि इस देश में पीएम मोदी ने परिवारवाद और जातिवाद को खत्म कर दिया है। जहां जहां जाते हैं लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं। भाइयों और बहनों, कटिहार वालों, मैं आज आपको कहने आया हूं, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं ना? जोर से बोले, चाहते हैं ना? तो हमारे भाई गोस्वामी जी के निशान तीर पर दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने इस देश में से परिवारवाद को नाबूद किया है। मोदी जी ने जातिवाद और तुष्टीकरण को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के सारे नेता कहते रह गए, गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी। भाजपा सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए। ये बात खुद नीति आयोग ने कही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे, वह भी बार बार कहते थे कि मैं भारत से गरीबी मिटाना चाहता हूं। इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने भी कहा मैं गरीबी मिटाना चाहता हूं। और राजीव गांधी जी आए, उन्होंने भी कहा कि मैं गरीबी मिटाना चाहता हूं। लेकिन बहनों भाइयों, गरीबी नहीं मिट पाई। पहली बार आजाद भारत में हुआ है कि यह मैं नहीं कह रहा हूं, पीएम नहीं कह रहे हैं, नीति आयोग ने कहा है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के 7-8 वर्षों के अंदर ही भारत से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हो गए हैं। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना, तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आज एक जनसभा को संबोधित किया। भाजपा और पूर्व में रही कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि वर्तमान की भाजपा सरकार ने किसानों का विशेष ध्यान नहीं रखा है। क्षेत्र है अमरोहा, तो ये कारीगरी के साथ साथ किसानी के भी मामले में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफ़ी खेती होती है, लेकिन वर्तमान बीजेपी की सरकार ने किसानों का विशेष ध्यान नहीं रखा है। और जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान के लिए उधमपुर की जनता का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने भारी मतों से भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास और शांति के लिए पीएम मोदी को यहां की जनता का प्यार मिल रहा है। रविंद्र रैना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, जो परसेंटेज आई है, क्या किस तरह से इसे देखते हैं? पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो लोकसभा चुनावों के प्रथम चरण का मतदान हुआ है, उसमें जम्मू कश्मीर के उधमपुर संसदीय क्षेत्र में जबरदस्त मतदान हुआ है। इसके बावजूद कि मौसम की खराबी
बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी हो रही थी। भारी मतदान हुआ, 70% से ऊपर लोगों ने वोट डाले। मैं उधमपुर, डोडा, कठुआ, रामबन और किश्तवाड़ की जनता का धन्यवाद करता हूं जो इतना भारी मतदान किया है, और उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से ये सीट जीतेगी। क्या वजह है आप इस तरह का दावा कर रहे हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो काम किए, गरीबों के लिए जो स्कीम लॉन्च की। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर में हड़तालें, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर होता था। आज अमन है, खुशहाली है, भाईचारा है, डेवलपमेंट है, और ये सब मोदी साहब की देन है। इसलिए दिल खोलकर जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा मोदी साहब को वोट दे रहा है। जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा मोदी साहब के साथ खड़ा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रियासी के 88 वर्षीय सुदर्शन सिंह ने सभी नागरिकों से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने और रियासी में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान वोट डालने की अपील की। जम्मू निर्वाचन क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होना है कि सब लोग जेड़े वो अपना वोट जेड़ा इस्तेमाल कर, जरूर इस्तेमाल कास्ट करना अपना वोट, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अहमियत है। क्योंकि सारा जेड़ा मैंबर पार्लीमेंट है वो अच्छा मैंबर पार्लीमेंट चुनोइए जा, ताकि वो साढ़े देश लिए भी फायदेमंद हो सके और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट लिए भी अच्छा काम कर। तो ये थी 24 की चुनौती से जुड़ी कुछ खबरें। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली आबकारी घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बढ़े हुए शुगर लेवल को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच तिहाड़ जेल प्रशासन ने दावा किया है कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जेल में जानबूझकर केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, वो आरोप गलत है। जेल प्रशासन ने कहा कि केजरीवाल ने खुद से ही काफी पहले इंसुलिन लेना छोड़ रखा है। जेल प्रशासन ने दावा किया कि तेलंगाना के एक निजी डॉक्टर से मधुमेह का इलाज करा रहे केजरीवाल ने कुछ महीने पहले इंसुलिन लेना बंद कर दिया था और अपनी गिरफ्तारी के समय वे केवल एंटी डायबिटीज ओरल मेडिसिन टैबलेट ले रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता शाइना एनसी ने आप और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। शाइना एनसी ने कहा कि आप और अरविंद केजरीवाल पीड़ित कार्ड खेलना बंद करें। शाइना एनसी ने कहा कि हम जानते हैं कि जेल अधिकारियों ने क्या कहा है, किसी की जान को खतरा नहीं है। Party and Arvind Kejriwal stop playing the victim card. We know what the jail authorities have said. Nobody's life is in danger. If a person does not take medicine on their own, it is their own safety that they have to look at. The jail authorities have done their job, so please stop spreading conspiracy theories. कर्नाटक के हुबली में गुरुवार को कॉलेज परिसर के भीतर कांग्रेस पार्षद की बेटी की चाकू मारकर किए गए हत्या मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य सरकार को राज्य में शांति व्यवस्था की परवाह ही नहीं है। Government is not all bothered about anything. They are not at all taken it seriously. They must take it seriously and take further action. बीजेपी नेता डीवाई सदानंद गौड़ा ने भी हुबली हत्या मामले में कर्नाटक की राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति व्यवस्था खत्म हो गई है। Law and order situation in Karnataka is deteriorated to a very considerable extent. Practically there is no safety and security for any individual in Karnataka. Especially the Congress government, they want to make use of all these type of activities. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दी, नमस्कार।